हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपने रूम में पढ़ रहा था। जंगकुक वो बाहर से आते हैं और वो ऊपर ही जा रहे थे सीढ़ियों से, लेकिन अचानक नीचे वाले रूम में तियांग को देखा। उसके बाद जंगकुक कुछ देर उसको देखते रह गया और फिर वो ऊपर चला गया। तियांग पढ़ाई में इतना बिजी था। तियांग को देखकर लग नहीं रहा था कि तियांग जंगकुक को देखा भी होगा, लेकिन नहीं, तियांग ने जंगकुक को देखा है क्योंकि तियांग को जंगकुक पसंद है। तियांग अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रखा है और यहाँ पर जंगकुक वो जैसे ऊपर जाने लगा वो फिर से नीचे आते हैं और तियांग को देखता है। जंगकुक ने कहा, ये कौन है? इससे पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पर जिमिन वो तियांग को कॉल करता है और कहता है, क्या हुआ सोलमेट, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हारी वॉइस से लग रहा है तुम बहुत ही परेशानी में हो। कुछ हुआ है क्या? तियांग तुम कहाँ रह रहे हो? मैंने सुना है कि तुमने रूम शिफ्ट किया है, तो आप तुम कहाँ रहते हो? तियांग ने कहा, वो जिमिन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जिमिन ने कहा, तियांग आखिर क्या हुआ है, अचानक तुमने रूम क्यों शिफ्ट कर लिया? तियांग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझे रूम शिफ्ट करना था इसलिए कर लिया। वो रूम अच्छा नहीं था, ये रूम ज़्यादा अच्छा है और यहाँ से व्यू भी बहुत ही अच्छा दिखता है। जिमिन ने कहा, सच में क्या? तो मुझे तुम्हारे घर पर आना होगा, तो मैं कब आऊँ? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो जिमिन ने कहा, ठीक है। यहाँ पर जंगकुक वो शावर ले रहा था और मिरर में खुद को देखकर अपनी बॉडी को हाथ से सहलाते हुए कहा, मैं बहुत ही हॉट हूँ ना? हाँ, मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। वो लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम है। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। लिसा जंगकुक को कॉल किए जा रहा था। जंगकुक वो अपना फ़ोन उठाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? लिसा ने कहा, जंगकुक तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं शावर ले रहा हूँ। लिसा ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या मैं आ जाऊँ? जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन मैं अभी सोने वाला हूँ तो मैं अभी तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा। तुम चाहो तो मॉम से आकर बात कर सकते हो। वैसे भी मॉम तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, मॉम को तुमसे बात करना था शायद। लिसा ने कहा, ठीक है, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो अभी मुझे कुछ काम याद आ गया। उसके बाद लिसा फ़ोन रख देता है। लिसा ने कहा, डैम इट, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, वो अपनी मॉम के बारे में बोल रहा है। शावर लेने के बाद जंकुक बेड पर लेट जाता है और वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंकुक को नींद नहीं आ रहे थे। वो बस यही सोच रहा था, वो लड़का कौन है? जंकुक वो यूनो को कॉल करता है और कहता है, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? यूनो ने कहा, जंकुक तुम्हें हो क्या गया है? ऑब्वियसली तुम हैंडसम हो और हॉट भी हो तुम, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या? क्या लिसा ने कुछ कहा? मुझे लगता है लिसा तुम्हें पसंद करता है, वो ऐसा कह ही नहीं सकता कि तुम हैंडसम नहीं हो। क्या बात है? जंकुक ने कहा, तुम लिसा की बात छोड़ो, तुम बस मुझे इतना बताओ, क्या मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ और हॉट हूँ? इन्होंने कहा, हाँ ऑब्वियसली। जंकुक तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद को लेकर? जंकुक ने कहा, इतने दिन तक था, लेकिन आज मैं। तो उन्होंने कहा, आज क्या हुआ तुम्हें? कहीं तुमने भूत तो नहीं देख लिया है? जंकुक ने कहा, मैं फ़ोन रखता हूँ। वो कॉल रख देता है। उन्होंने कहा, उसने बिना कुछ बोले ही फ़ोन रख दिया। यहाँ पर तियांग उसको नींद नहीं आ रहे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि तियांग एक ही घर पर है और वो नीचे के रूम में सो रहा है और जंकुक ऊपर के रूम में। तियांग जंकुक के साथ कनेक्ट कर पा रहा था। वो उसको बहुत पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, मन ही मन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन जंकुक इस बात से अनजान है। जंकुक तो इस बात से परेशान हो रहे थे कि कोई लड़का उससे इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, इतना हैंडसम नहीं हो सकता है। उसको लगता है वो एक इंसान है जो इतना हॉट और हैंडसम है, बाकी सब उसके सामने फीका है। लेकिन तियांग को देखने के बाद जंकुक सोच में पड़ जाता है और सुबह होने पर ही जंकुक तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाता है। वो खाना खाने के लिए जैसे चेयर पर आकर बैठ जाता है। मिसेज जो ने कहा, क्या हुआ जंकुक, क्या तुम पूरी रात नहीं सोए? जंकुक ने कहा, हाँ मम, मुझे नींद नहीं आ रहा था। क्या मम मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो मिसेज जो ने कहा, क्या? जो भी पूछना है पूछ सकते हो तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो मिसेज जो को जंकुक ने कहा, क्या मम मैं हैंडसम हूँ? तो मिसेज जो ने कहा, इसमें कोई शक है क्या? मैंने तुम्हें जन्म दिया है, अभी इसलिए तुम हैंडसम हो, बहुत ही हॉट भी हो। तुमसे ज़्यादा कोई हैंडसम नहीं है, लेकिन एक लड़का है जो बहुत ही प्यारा है, वो मुझे बहुत पसंद है। वो तुम्हारी कंपटीशन बन सकता है। वो नीचे के रूम में रहता है, मैंने उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया है।
क्योंकि वो अकेला रहता है, उसको खाना बनाना नहीं आता है। तो मैंने कह दिया वो हमारे साथ ही खाना खाएगा। वो रूम खाली था तो उसको दे दिया है। वो एक स्टूडेंट है तो मैं उसे रेंट नहीं लेने वाला हूँ। उसने मुझसे फोर्स किया था रेंट देने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। वैसे भी वो आता ही होगा। जिनको ने कहा आपको भी लगता है वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है? तो मिसेज जो ने कहा मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने कहा तुम्हें कंपटीशन दे सकता है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? वैसे भी क्या तुमने उसको देखा है? तो तुम उससे मिल चुके हो? अच्छा हुआ। तो मुझे तुम दोनों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना होगा। जिनको ने कहा नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो। मैं बस उसको ऊपर आने के टाइम पर देखा था और कुछ नहीं। उस टाइम पर ही तियांग आ जाते हैं। तियांग को देखने के बाद जनको को तो गुस्सा आ रहा था। उसके फेस देखकर ही लग रहे थे कि वो अभी तियांग को गुस्से में खा जाएगा। तियांग वो बहुत ही कामली जनको को देखता है और मिसेज जन से कहता है गुड मॉर्निंग। मिसेज जन ने कहा गुड मॉर्निंग बेटा, तुम बहुत ही प्यारा सा हो, तुम्हें मैंने बहुत मिस किया, तुम्हारी बातें कर रहा था। तियांग ने कहा क्या मेरी बातें? तो मिसेज जन ने सारी बातें कह दिया। जिनको ने कहा मॉम मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा, आपसे आप सारी बातें बाहर वालों को बोल देते हो। मिसेज जो ने कहा वो कोई बाहर वाला नहीं है, मैं उसका अपना फैमिली मेम्बर मानता हूँ, समझ गए तुम? इसके बाद कभी एक बात कहना वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ। जनको तुम मेरी बेटी ही क्यों ना हो। देखो रूल्स रूल्स होता है और तुम जानते हो मुझे जो पसंद नहीं वो पसंद नहीं, और तियांग मुझे पसंद है तो तुम उसके बारे में कुछ नहीं कहोगे, समझ गए? मिसेज जोन तियांग को बहुत ही प्यार से खाना परोस रहा था। तियांग ने कहा मुझे इतना खाना मत दीजिए, मैं इतना नहीं खा सकता हूँ। मिसेज जोन ने कहा तियांग तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहिए। देखो कंजूसी मत करो, पेट भर के खाना खाओ। क्या तुम डाइट कर रहे हो? तियांग ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खाना पसंद है लेकिन मैं स्कूल जाऊँगा तो मुझे लेट हो जाएगा इतना सारा खाना ख़त्म करने में। तो मिसेज जोन ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए टिफिन पैक कर देता हूँ और तुम लेट नहीं होगे। जनको तुम्हें छोड़ देगा, ठीक है ना? तियांग ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। तो मिसेज जो ने कहा क्यों ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें छोड़ देगा, मैंने कहा ना। जनको तुम उसकी स्कूल छोड़ देना, ठीक है? जनको ने कहा मॉम आपको क्या लगता है कि मैं फ्री हूँ? मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना, मैं लेट हो जाऊँगा। मिसेज जो ने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम अपनी कंपनी की बॉस हो और तुम्हें लेट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। देखो वैसे भी सारा काम तो यून और मेकअप संभाल लेता है, तुम अगर लेट भी हो जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं उन दोनों को कॉल करके बोल देता हूँ, वो लोग काम को संभाल लेगा। वैसे भी कितना ही टाइम लगेगा, जाने के टाइम पर तियांग को छोड़ देना। तियांग तुम जनको के साथ जाना, ठीक है? तियांग ने कहा इसकी क्या ज़रूरत है, मैं खुद चला जाऊँगा, वैसे भी मेरी स्कूल बस कुछ ही देर में आता ही होगा। मिसेज जो ने कहा तियांग हमारे पास इतने सारे कार होते तुम स्कूल बस में क्यों जाओगे? तो जनको को उसको स्कूल छोड़ने के लिए बोल देता है। जनको को भी तियांग को अपने साथ लेकर आना पड़ा, लेकिन जंगकुक तो तियांग को बिल्कुल पसंद नहीं करता है क्योंकि तियांग बहुत ही गुड लुकिंग और हैंडसम है। जंगकुक को जलन हो रहा था, तियांग को घूरे जा रहे थे। तियांग जंगकुक से कहता है क्या तुम सामने देखकर कार चला सकते हो क्या? जंगकुक ने कहा क्या क्या तुम मुझे बोल रहे हो? तियांग ने कहा हाँ, क्योंकि तुम मुझे घूर रहे हो, ऐसे एक्सीडेंट हो जाएगा। जंगकुक ने कहा क्या मैं और तुम्हें घूर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों तुम्हें दिखूंगा? तियांग ने कहा मैंने अभी अभी देखा है तुम मुझे घूर रहे थे और वो भी बहुत ही गुस्से में। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे गुस्से में घूर रहे हो? जनको ने कहा तियांग है ना तुम्हारा नाम? देखो तुम्हारा नाम तो बहुत ही प्यारा सा है, लेकिन तुम बातें बहुत ही बकवास करते हो, चुप करके बैठे रहो वरना यहीं पर ही उतार दूंगा। तियांग ने कहा देखो तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं आंटी से कह दूंगा, वो तुम्हें पनिशमेंट देगा। जनको ने कहा क्या पनिशमेंट? आखिर तुम बोल क्या रहे हो, दिमाग तो ठीक है ना? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? जियोन जंगकुक, और जियोन जंगकुक को कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता है, खुद ऊपर वाले भी नहीं, और तुम तो क्या? तियांग ने कहा ज़्यादा बोल रहे हो। और उसी टाइम पर जंगकुक की कार जो है सामने वाले कार से टकरा जाता है और सामने के कार पर जो थे वो जंगकुक को गालियाँ दे रहे थे। तियांग ने कहा देखा ना तुमने, तुम्हें ऊपर वाले के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए वरना ऐसे ही होगा। जंगकुक वो ऑफिस से आ गया था तियांग को स्कूल छोड़ने के बाद। वो बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। जब से जंगकुक ऑफिस आया है वो किसी के काम को भी तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि वो खोट निकाल रहे थे और सबको बातें सुनाया जा रहा था। मिंगो और यूनो आ जाते हैं और दरवाजे पर नॉक करते हैं। कहा क्या अंदर आ सकते हैं? जंगो ने कहा नहीं अभी बिल्कुल नहीं। मिंगो और यूनो ने कहा हम दोनों तुम्हारे दोस्त होने के नाते
तुमसे बात करने नहीं आ सकते हैं। जंकुक, क्या परेशानी है? ये कहते मिंगा और यूना अंदर आ जाते हैं। उन्होंने कहा, जंकुक, कल रात को तुमने मुझसे कुछ पूछा था, क्या उसी बात को लेकर तुम परेशान हो? देखो, अगर ऐसा है तो तुम हमसे शेयर कर सकते हो। क्या हुआ है तुम्हें? जंकुक ने कहा, कुछ भी नहीं। कोई ऐसा आफत आ गया है जो मुझसे भी। तो मिंगा ने कहा, तुमसे भी क्या? यूना कहता, कल रात को भी तुम यही बोल रहे थे। उसके बाद जंकुक ने यूना और मिंगा को तियांग के बारे में बोला। जैसे ही बोला, यूना और मिंगा हंसने लगता है। जंकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? यूना और मिंगा कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जंकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों कर रहे हो? लिसा, वो जंकुक के ऑफिस आ जाता है और जंकुक से कहता है, फाइनली तुम मुझे मिल गए। मैं तुमसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहा था। जंकुक ने कहा, लिसा, तुम मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे? लिसा ने कहा, जंकुक, तुमने कहा कि मिसेज जोन मुझसे बात करना चाहता है, तो मैं तुम्हारे साथ घर जाना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, क्या तुम खुद क्यों नहीं जाते हो? मेरे साथ ही क्यों जाना चाहते हो तुम? लिसा ने कहा, देखो जंकुक, अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो आंटी को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो तुम्हें नहीं लगता है कि हम दोनों को साथ में जाना चाहिए? चलो चलते हैं। जंकुक ने कहा, मुझे अभी घर नहीं जाना है, मैं बाद में जाऊँगा, तुम चले जाओ। यूनो मिंगो तुम्हें छोड़ देगा। लिसा ने कहा, जंकुक, बस बहुत हो गया, और उसके हाथ को खींचकर कार के सामने लेकर जाता है और कहता है, चलो भी, अब हम दोनों को घर जाना है। मैंने तुम्हारी मम को कॉल करके बोल दिया है कि हम दोनों साथ में आ रहे हैं, तो तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। तो जंकुक लिसा को लेकर घर आ जाता है। यहाँ पर तियांग पहले से सोफे में बैठकर टीवी देख रहे थे। जंकुक जैसे लिसा को लेकर आ जाता है। जंकुक तियांग को सोफे में देखकर वो बहुत ही गुस्से में कहता है, मॉम, क्या हमारे घर पर कोई भी आ जा सकता है? मिसेज जो ने कहा, तुम क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम तियांग को पॉइंट कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पहले ही सावधान करना चाहूँगा। फिर से ऐसी बातें मत करना, ठीक है, वरना मैं तुम्हारी टांग खींच लूँगा। यहाँ पर लिसा ने कहा, आंट, आप किसी और के लिए जंकुक को कैसे डांट सकते हो? आपको जंकुक पर प्यार नहीं आता है क्या? इतना हैंडसम और हॉट लड़के को देखकर किसी को भी दिल आ जाएगा। और मैं तो जंकुक ने कहा, लिसा, तुम मॉम के साथ बात करो, मुझे रूम में जाना है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। लिसा ने कहा, जंकुक, अब रुक भी जाओ, क्या कर रहे हो, बाद में चले जाना। और उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। जंकुक भी तियांग को देखकर लिसा को कुछ नहीं कहता है, क्योंकि लिसा जंकुक की तारीफ कर रहा था, वो भी तियांग के सामने। जंकुक को बहुत ही मजा आ रहा था, वो एंजॉय कर रहे थे। जंकुक जानबूझकर लिसा को कह रहा था, तुमने सही कहा, तुम भी कुछ कम नहीं। लिसा ने कहा, जंकुक, तुम भी बहुत ही हैंडसम हो। तियांग को ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मिसेज जोन से कहा, तो मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे भी चलना चाहिए। मिसेज जोन ने कहा, तियांग, अभी मत जाओ, मैंने बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाया है, तुम नहीं खाना चाहोगे क्या? वैसे भी मैंने डिज़र्ट भी बनाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसको टेस्ट करो। तियांग ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, वैसे भी मैं बाद में खा लूँगा, आप मेरे लिए फ्रिज में रख देना। मिसेज जोन ने कहा, नहीं, उसको अभी अभी खाओ, मज़ा आएगा, बाद में उसकी टेस्ट खराब हो जाएगा। तियांग, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर रहने में? क्या तुम जंकुक की बातों से ऐसा कर रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जंकुक की बातों को दिल पर मत लगाना, वो ऐसे ही है, थोड़ा सा जेको। तियांग मुस्कुराता है। मिसेज जोन तियांग की बालों पर हाथों से सहलाते कहा, बैठ जाओ, मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? लिसा ने कहा, आंट, आप तो मुझे भूल ही गए, लगता है मेरी जगह को किसी ने ले लिया है। आप मुझसे भी बात नहीं करना चाहते हो क्या? मैंने सुना है आप मुझसे बात करना चाहते हो, मेरे बारे में पूछ रहे थे। तो मिसेज जोन ने कहा, हाँ, मैं पहले जंकुक को तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, लेकिन सच कहो तो तियांग के आने के बाद अब मुझे अकेला फील नहीं होता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तियांग के साथ टाइम स्पेंड करना। तो तुम बैठ जाओ, बुरा मत मानना, ठीक है? मिसेज जोन खाना लेकर आ जाता है और तियांग से कहता है, मैंने सुना है तुम कुछ दिनों के लिए जा रहे हो, लेकिन कहाँ और क्यों? तुम यहाँ पर नहीं रहोगे क्या? तियांग कहता है, मेरी एग्ज़ाम है और मुझे पढ़ना होगा, मैं ग्रुप स्टडी करने वाला हूँ, इसलिए मुझे मेरी सोलमेट के घर पर रुकना होगा। मैं आप लोगों से मिलने फिर से आ जाऊँगा और यहीं पर ही रहूँगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए मुझे अपने फ्रेंड के घर पर रहना होगा। मिसेज जो ने कहा, ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूँगा। जंकुक बहुत ही खुश हो जाता है। उसने सोचा तियांग के जाने के बाद कोई इसके सामने उसको हैंडसम नहीं कहेगा। और यहाँ पर तियांग पढ़ रहा था, वो एग्ज़ाम भी दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो जंकुक को भूल नहीं पा रहे थे। जंकुक को तियांग बहुत पसंद करता है, वो उसकी क्रश है। यहाँ पर जंकुक वो तियांग के बारे में भूलने की कोशिश कर रहा था
लेकिन पता नहीं क्यों वो चाहकर भी तियांग को भूल नहीं पा रहे थे। और तियांग एग्जाम के टाइम पर जनको के बारे में सोच रहे थे। जिमिन ने तियांग को कोनी मारते हुए कहा, तियांग, पहली बार ऐसा हो रहा है। तुम अपनी एग्जाम छोड़कर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। क्या बात है? क्या तुम अभी मुझसे यही कहने वाले हो कुछ नहीं हुआ है? देखो, अगर तुमने अभी मुझसे कुछ नहीं कहा ना तो बहुत बुरा होगा। तुम्हें मुझे अभी बताना होगा क्या हुआ तुम्हें। एग्ज़ाम ख़त्म करो और इसके बाद मुझे बताना। अच्छे से एग्ज़ाम दो। तुम्हें इस बार भी टॉप आना होगा, समझ गए? तियांग ने कहा, हाँ मैं समझ गया। और इसके बाद वो एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जिमी ने उसको चेयर पर बैठाया और उससे पूछा, क्या बात है? आप मुझे सारी बातें खुलकर कहो। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ और मत छुपाना। इतने दिनों से क्या हो रहे थे और तुम कहाँ रहने लग गए हो और तुम इतनी खोई खोई से क्यों हो? उसके बाद तियांग ने जिमिन को सारी बातें खुलकर कह दिया। जिमिन ने कहा, क्या ऐसा है क्या? तो तुम उससे प्यार करते हो, तुमने उसे कहा क्यों नहीं? एक ही घर में रहने के बाद भी तुम उससे नहीं बोल पाए, आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो जिमिन की बातों को सुनकर तियांग ने कहा, क्या मुझे उसे बोल देना चाहिए? जिमिन ने कहा, और नहीं तो क्या, जाओ और जाकर उससे बोल दो। एग्जाम खत्म हो ही गया है तो तुम जा सकते हो। देखो, इस बार तुम्हें कहना ही होगा। उसके बाद तियांग वापस आ जाता है। मिसिजन बहुत ही खुश था। यहाँ पर जंगकुक स्विमिंग कर रहे थे। मिसिजो ने कहा, जंगकुक को बुलाकर ला सकते हो क्या? वो बहुत देर से स्विमिंग कर रहा है, उसको ठंड लग जाएगा। पता नहीं उसको क्या हो गया है, आजकल वो बहुत ही खोया खोया सा रहता है। तियांग मन में सोचता है, यही मौका है मेरे दिल की बात उसको बताने का। उसके बाद तियांग स्विमिंग पूल के सामने आ जाते हैं और स्विमिंग पूल के सामने आकर बैठ जाते हैं। अचानक जंगकुक स्विमिंग करते तियांग को देखता है और उसके सामने आ जाते हैं और कहता है, तुम यहाँ पर भी आ गए। तुम मेरे सपने में क्यों आते हो? आखिर हो क्या गया है मुझे? मैं तुम्हें हर जगह पर क्यों देखता हो? देखो, तुम मेरा दिमाग खराब नहीं कर सकते हो। तुम नहीं आए हो मुझे पता है, लेकिन तुम मेरे ख्वाबों में आते हो। ऐसा करना बंद करो। मैं कहीं तुमसे प्यार तो नहीं करने लग गया हो? लोग कहता है जब कोई इंसान के बारे में ज़्यादा सोचता है इसका मतलब उसी से प्यार करता है, और मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता हो। देखो, मुझे पता तुम मुझसे बहुत ही हैंडसम हो और मुझे तुमसे जलन होता है और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ इसी वजह से। समझ गए तुम? अब तुम जाओ यहाँ से और मुझे स्विमिंग करने दो। यहाँ पर भी आ गए, तुम मुझे शांति से रहने नहीं दोगे क्या? तियांग वो जंगकुक से कहता है, तो मैं तुम्हारे ख्वाबों में भी आ जाता हूँ? हाँ, मुझे नहीं लगा था तुम मुझे मिस करोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, और मैं तुम्हें यही बात बोलने के लिए आया था। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन तुम्हारे मुँह से ऐसी बातों को सुनने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरी सीक्रेट लव हो, जिसे मैं इतने दिनों से अपने दिल में छुपा कर रखा था। फाइनली मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें बोल दिया है जो मुझे कहना था। आई रियली लव यू जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग, क्या तुम सच में मेरे सामने हो और तुमने अभी मुझसे ये कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम? जंगकुक ने कहा, तियांग, फाइनली मुझे एहसास हो गया है कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इसी को ही प्यार कहता है शायद। तियांग ने कहा, शायद? जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें रियली कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने इतने दिनों से तुम्हें बहुत मिस किया। और तियांग को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी लिप पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है। और उसके बाद जंगकुक रुक जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ? जंगकुक ने कहा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तियांग ने कहा, तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? जंगकुक तुरंत तियांग को किस कर लेता है। दोनों बहुत ही डीपली किस किए जा रहा था। किस बहुत ही डीप और दोनों बहुत ही नज़दीक थे। लिसा वो आ गए थे और मिसेस जो ने कहा था जंगकुक स्विमिंग कर रहा है, तो वो आ जाते देखने के लिए, लेकिन वो कुछ और ही देख लेता है। जंगकुक तियांग को गोद में लेकर उसको किस कर रहे थे, स्विमिंग पूल के बीच में खड़े होकर। निशा को बहुत ही गुस्सा आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जंगकुक को पसंद करता था, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद किसी भी लड़की को अच्छा थोड़ी लगेगा। वो यहाँ से रोते हुए चला जाता है। मिस जो ने लिसा को जाते हुए देखकर वो खुद आ जाते हैं देखने के लिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मिस जोन ने जब जंगकुक का तियांग को इस तरह से देखा, उन्होंने मुस्कुराया और यहाँ से चला गया। मिस जोन जंगकुक का तियांग को साथ में देखा वो उन दोनों की शादी तय कर लेता है, उन दोनों से बिना पूछे। जंगकुक का तियांग भी हाँ कर देता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करता है। मिस जोन को तियांग पसंद है, इसलिए मिस जोन को कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अपनी सन को तियांग के साथ खुश देखकर वो भी खुश हो जाता है और दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों अब मैरिड कपल है। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।